हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन कर सकते हैं विथ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली हम अभी तक समझते हैं कि जो आपके मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन है वो हाई फाई सिस्टम्स में ही होते हैं, चाहे वो जीपीयू सिस्टम के थ्रू हो, चाहे हाई एंड सीपीयू सिस्टम के थ्रू हो। बट अगर मैं कहूँ कि अगर आप इसे सिंपल सिस्टम से भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल कोलैब या क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये बहुत ईजी होता है आपको। इसमें बहुत सारे जो कमांड्स हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, ईजी वे पे कर सकते हैं। बेसिकली आज की डेट पे जो मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन है वो ग्रोमेक के थ्रू करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये ग्रोमेक का अल्टरनेट्स हैं, जितने भी इसमें कोडिंग्स होती हैं वो ग्रोमेक की होती हैं आपके गूगल कोलैब पे। तो जो रिजल्ट्स होंगे वो सिमिलर होंगे ग्रोमेक और आपके क्लाउड कंप्यूटिंग, खासकर गूगल कोलैब की हेल्प से जो करने वाले हैं उसमें। तो इसलिए आप ग्रोमेक पे ना जाके क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा सा नेट 100 mbps या 30 mbps का सर्वर है तो आप कर सकते हैं। हमको पता है कि जो आपके डायनामिक सिमुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टॉकिंग के नेक्स्ट स्टेप्स में हाई क्वालिटी पेपर को प्रोड्यूस करने के लिए, रिसर्च पेपर को आपके पब्लिश कराने के लिए। बहुत सारे जो सर्विसेज होते हैं वो बहुत चार्ज करते हैं आपके मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन के लिए। कोई लोग 1000 रुपये, कई लोग 2000 रुपये, 5000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं आपके एक डायनामिक सिमुलेशन के लिए। बट हम आज सीखने वाले हैं इसी को वन बाय वन। आपको पहले मैं एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट रन किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं हमने गूगल कोलैब की हेल्प से ये सारी चीज़ें जो है रन कराया था। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से रन हुआ। अ, मैंने यहाँ पे केवल 1 नैनो सेकंड पे काम किया था डेमो के लिए। आप पेपर के लिए कम से कम 100 नैनो सेकंड या 10 नैनो सेकंड, 10 नैनो सेकंड पे काम करेंगे। और जो बेसिकली बात करें टाइम फ्रेम की, तो जानते ही हैं कि डायनामिक सॉल्यूशन में टाइम तो लगता ही है। तो कम से कम आपको 1 डे चाहिए ही। मुझे 1 नैनो सेकंड पे काम करने के लिए ही कम से कम जो टाइम रिक्वायरमेंट था वो अप्रोक्सीमेटली 2 टू 3 हावर्स लग गया। ठीक है, चाहे आप किसी भी सिस्टम में करेंगे। तो अगर आप 10 नैनो सेकंड पे या 100% काम करेंगे तो मान के चलिए आपको 15 से 20 घंटा लगने ही वाला है। तो 15 से 20 घंटा अगर आप अपने सिस्टम को रन कराएंगे हाई परसेंटेज सीपीयू और जीपीयू ग्राफिक्स पे, तो ज़ाहिर सी बात है आपके सीपीयू पे और सीपीयू पे लोड तो पड़ेगा ही। तो बेहतर है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का हेल्प लें, क्योंकि इसमें भी आपको जो जीपीयू है वो मिल जाते हैं सर्वर बेस्ड। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है एमडी के नाम से, मॉलिक्यूलर डायनामिक के नाम से। उस मॉलिक्यूलर डायनामिक में बेसिकली आपके 2 चीज़ ही मेन है, एक हमारा होता है प्रोटीन और एक होता है हमारा ड्रग लिगेंड। ठीक है? यहाँ पे 3S3G ये प्रोटीन है जो कि एल्डोस रिडक्टेस एंजाइम है, और हमारा फ्लोरेटिन एक फ्लोराइड्स है, जिसके बीच में मुझे डायनामिक सॉल्यूशन करना है। तो उसके पहले एक जो गूगल कोलैब का लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। आप उस गूगल कोलैब के लिंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से ओपन कर दे रहा हूँ, इस तरीके से ये ओपन होगा। तो आप गूगल ड्राइव को पहले साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद स्टेप बाय समझिए, ये हमारा प्रोटीन लिगैंड एक तरीके से है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी टू ड्राइव। ठीक है, तो आप अपने ड्राइव में इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ कॉपी किया तो ये जनरेटिंग कॉपी हो रहा है, और कॉपी होने के बाद ये एक नया प्रोवाइड कर देगा आपको। फिलहाल मैं टेस्ट सबको इसको डिलीट कर दे रहा हूँ फिलहाल। और ठीक है, ये हमारा कॉपी हो गया। अब इस कॉपी को मैं यहाँ से रीनेम कर दूंगा। सपोज यहाँ पे हम कर रहे हैं काम 3S3G पे, तो यहाँ पे 3S3 मैं यहाँ पे 3, ठीक है, ये मैंने रीनेम कर लिया फिलहाल। ठीक, रीनेम करने के बाद आपका फर्स्ट जो काम है, आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे इस पे जो है कोड होंगे। सबको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका सारे कुछ जो है अपने आप हो जाएगा इंस्टॉल। तो पहले आपको आपके सिस्टम को कनेक्ट करना है गूगल क्लाउड से। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्ट ए न्यू रन टाइम, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा अगर आपका सर्वर अच्छा है। और बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है तो पूरी दुनिया भर से ही लोग कर रहे होंगे, तो सर्वर सबके लिए प्रोवाइड होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे जो है
सिस्टम रैम 12 GB, GPU रैम 15 GB, डिस्क स्पेस 112 GB। ये मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग ने प्रोवाइड किया है और पाइथन 3 पे ये रन करने वाला है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप और सिस्टम पे रन कर सकते हैं चाहे तो, बट मैं यहाँ पे जीपीयू से ही रन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, रन टाइम में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो रन सिलेक्शन है, या फिर आप रन टाइम में जाके यहाँ पे ये सेशंस वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो है ये रनिंग हो रहा है अभी। यहाँ पे याद रखिए कि एक बार में केवल एक ही रन करना है आपको, 2-3 रन नहीं करना है, आपका सर्वर नहीं लेगा। तो एक बार में एक करना है, अगर कोई चल रहा होगा तो उसको डिलीट कर लीजिए। और आपको याद रखिए कि इसमें जो है आप जो हैं इस विंडो को हमेशा ओपन रखिएगा। अगर विंडो को ओपन नहीं रखते हैं, दूसरे विंडो पे चले जाते हैं तो सिस्टम को लगता है कि आप इनएक्टिव हो गए हैं, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला काम है आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं केवल आपको बेसिक्स बताऊँगा ताकि आपको ईज़ी हो काम करने के लिए। ठीक, अब हमने कनेक्ट कर लिया हमारा सिस्टम को, अपने हमारे जो सर्वर है उसको रैम क्लाउड कंप्यूटिंग से। अब यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट होगा हमारा इंस्टॉल कोंडा कोलैब। तो यहाँ पे जो कोडिंग होता है वो अपने आप यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जस्ट आप जो प्ले का बटन हुआ है उसको आप क्लिक कर देंगे, तो विद इन 1 मिनट ये आपके सर्वर के बेस पे जो आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये तुरंत ही डाउनलोड करके इंस्टॉलिंग कर देगा। 1 to 2 मिनट इसमें लगते हैं। याद रखिए डायनामिक सिमुलेशन पेशेंस वाला काम है, टाइम तो लगता ही है। ठीक है, इसलिए आपका टाइम लगेगा। यहाँ पे होते ही यहाँ पे ना राइट टिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेशंस लिखा होगा, यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग वगैरह सब कुछ में दिया होगा। ठीक, ये होने के बाद डन लिखा आ जाएगा। अब इसको आपको जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, तो इसको आप रन कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका है, ये रन करते ही ये अपना स्टार्ट हो जाएगा रन होना। ये भी कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी आपका 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इसमें भी आपके रन होने में। आप रन होने दीजिए, तब तक आप वेट कीजिएगा। ओके, ये लगभग यहाँ पे दिखा के टाइम आपका 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट होता है हमारा इंपोर्ट गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव पे इंपोर्ट रन बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। आप फिर उसके बाद अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन होगा कनेक्ट का। कनेक्ट होने के बाद आपने जो साइन इन किया होगा जिस गूगल ड्राइव पे, उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए और फिर ये आपके गूगल ड्राइव से मांगेगा, एक्सेस मांगेगा, आप उसको कंफर्म कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, तो आपका ये आपके ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, थोड़ी देर वेट कीजिएगा, अपने आप ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया लगभग 29 सेकंड में। अब आते हैं नेक्स्ट है चेक योर एलोकेटेड जीपीयू नोड्स। आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपके जीपीयू नोड्स वगैरह एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ड्राइव जो हुआ है ये अपने आप बन चुका है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप्स है आपका लोड नेसेसरीज इनपुट फाइल। अब यहाँ पे जो फाइल है माई ड्राइव्स में है, तो हम माई ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने फोल्डर पे, ये आपका ड्राइव है ना। मतलब यहाँ पे हम जाएंगे कनेक्ट पे जाके हमको ये ड्राइव में हमारा ये माई ड्राइव होगा। तो माई ड्राइव के अंदर पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ बहुत सारा होगा। यहाँ पे मैं डायनामिक का ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, न्यू फोल्डर मैंने यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे कि हम कर सकते हैं एमडी कर लेते हैं फिलहाल, एमडी। ठीक, अब ये जो हमारा फोल्डर बना हुआ है एमडी, इसकी जो पथ है, इसका जो मतलब लोकेशन है, इसको हम यहाँ से कॉपी पथ कर लेंगे। कॉपी पथ करने के बाद जो हमारा यहाँ पे जो ड्राइव का पथ है उसको हम लोग यहाँ चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एमडी पे जाएगा जो भी चीज़ें। अब हमारे पास जो प्रोटीन के फाइल नेम है, लिगेंड के फाइल नेम है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पहले उस जो आपके एमडी का फाइल बना हुआ है ना, इस पे आपको कॉपी करना है। तो अपलोड करेंगे यहाँ पे जाके, तो उस फोल्डर में जो डेस्कटॉप में जो फोल्डर पड़ा हुआ है एमडी का, उसमें आपके जो ड्रग हैं और 3S3G का जो फाइल है उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है,
तो ये जो है आपके अपलोड हो जाएंगे उस एमडी वाले फोल्डर पे। जाके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके 2 फोल्डर होंगे। ठीक है, यहाँ पे एमडी वाले फोल्डर दिखेंगे, आपके ये दोनों फोल्डर होंगे। अब ये जैसा नाम लिखा हुआ ना, उस नाम को आप यहाँ पे, प्रोटीन का फाइल नाम क्या है यहाँ पे 3S3G, तो मैं यहाँ पे सेम 3S3G टाइप कर दूंगा और मेरा जो लिगेंड का नाम है वो हमारा है फ्लोरेटिन। सेम रखिएगा, स्पेलिंग चेंज नहीं कीजिएगा, FH फ्लोरेटिन। देख लेंगे यहाँ पे PH यहाँ पे E है, ठीक है, PHOPHLORETEIN, ये सेम होना चाहिए। वाटर आपको रिमूव करना रहेगा आपके जो लिगेंड्स है, ठीक है। अब हाइड्रोजन लिगेंड्स ऐड करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ रहेगा ही। अब ये जो है उसको एज इट इज रखिएगा और यहाँ पे आप रन कर दीजिएगा, देन रन द दिस बॉक्स। देखिए ये आपका रन होने के बाद जो आपके स्ट्रक्चर है वो लोड हो चुका है। अब आते हैं मेन पैरामीटर्स टू जनरेट टोपोलॉजी। अब इसको फिलहाल यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। हम टोपोलॉजी पैरामीटर्स हम लोग जनरेट करेंगे, तो जो हमारा फोर्स फील्ड है वो हम बाय डिफॉल्ट ही सेट कर सकते हैं यहीं पे, या फिर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने। तो जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाय डिफॉल्ट रखेंगे इसको, जो आपके वाटर टाइप्स है उसको भी बाय डिफॉल्ट रखिएगा। जो बॉक्स का साइज है वो आप चेंज कर सकते हैं इस पर लिटरेचर रिव्यू, बट इसको मैं यहाँ पे फिलहाल सेम एज रखूंगा। आपके जो NaCl है, आपके जो कंसंट्रेशन है, वो सब कुछ एज इट इज रखिएगा। एज इट इज रखने के बाद आपको यहाँ पे रन कर देना है पैरामीटर्स को। ये भी विधि ने 1 मिनट में ये कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप तब तक वेट कीजिएगा। तो ये आपके लगभग 2 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे ये जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे कलर वगैरह है, आप चेंज कर सकते हैं, रेनबो कलर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं रेनबो कलर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे शो साइड चेन, शो मैकेनिक्स आप देख सकते हैं, ये देखने के लिए है। ये इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती है आपके पेपर में, तो यहाँ पे मैं रन कर दे रहा हूँ। तो ये भी विदिन ए मिनट आपके रन हो जाते हैं। रन होने के बाद ये आपको देखिए इस बॉक्स के अंदर में आपके जो प्रोटीन है और आपके जो ड्रग हैं, देखिए ये हमारा प्रोटीन चेन है और ये हमारा ड्रग है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हमारा है, देखिए व्यू एंड चेक द लिगैंड इंटरेक्शन नेटवर्क। ये आप चाहे तो रन कीजिए चाहे ना कीजिए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल मैं आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें कई बार एरर भी हो सकते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं, तो क्योंकि इसकी कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं रन कर दे रहा हूँ आपको जस्ट शो करने के लिए। कई बार ये होता है, कई बार नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके परसेंटेज शो होगा और आपके टाइम फ्रेम लगेगा। तो ये देखिए हमारे जो इंटरेक्शंस हैं नेटवर्क के, डॉकिंग एक तरीके से बोल सकते हैं, डॉकिंग भी कर लिया। आपके जो भी इंटरेक्शंस हैं उस ड्रग के उस प्रोटीन के साथ में, वो हमारा आ चुका है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली इमेज को। ठीक, अब आते हैं इक्विलिब्रेट द स्टिमुलेशन बॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ से टाइम फ्रेम जो है आपको लगने वाला है 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट डेमो के लिए बता रहा हूँ। आपका जॉब नेम वही रहेगा, स्टेप्स मिनिमाइजेशन स्टेप्स 20,000 आप रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 सेकेंड लिखा 5 है जो कि, और यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम स्टेप 2 है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपको कितने को करना है। आप 5 नैनो सेकेंड पे काम करने वाले हैं या ज़्यादा पे काम करने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड पे करना है तो यहाँ पे 10 कर दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे 5 नैनो सेकेंड पे ही रखता हूँ इसको, या कम कर दे रहा हूँ ताकि टाइम टाइम फ्रेम बचेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 1 कर दे रहा हूँ। और हाँ, 1 करने के बाद जो ट्रेजेक्ट्री है वो देखिए, यहाँ ट्रेजेक्ट्री जो है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा आपका टाइम फ्रेम है तो आप इसको ऊपर नीचे बढ़ा बढ़ा सकते हैं। अगर टाइम फ्रेम कम रखेंगे तो ये 10 ही काफ़ी होगा। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल 1 कर दे रहा हूँ। और अगर कुछ इसमें जब रन करेंगे तो कुछ अगर डिफेक्ट होगा तो अपने आप शो कर देगा। उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम को एडजस्ट करना पड़ता है आपको। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका, हाँ, रन शायद हो चुका है।
अब सेव, ये जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम रन करेंगे उस फ्रेम को। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ रन करूँगा, तो यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम लगने वाला है, देखिए यहाँ पे सिम्पसन टाइम 100 पिको सेकंड पे है, मतलब 1 नैनो सेकंड पे है। 2 फ्रेमी सेकंड पे आएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स 50,000 स्टेप्स में कंप्लीट करेगा ये, और हर कोऑर्डिनेट्स को 10 पिको सेकंड में सेव करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पे ऑप्टिमाइज होगा, और 15,000 स्टेप्स जो हैं पूरा करने वाला है। अब यहाँ से आपको टाइम लगने वाला है। ठीक, देखिए अभी 1% कंप्लीट हुआ है, 5,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आपका नंबर है, ये प्रोग्रेस प्रोग्रेस जो परसेंटेज में शो होगा, ये हमारे कितने स्टेप्स हो गए, कितना स्टेप्स हो गया, ये हमारा परसेंटेज जो स्टेप्स हैं वो कितना कंप्लीट हो चुका है, और कितना ये जो, हालांकि जो ये जो स्पेस है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो ये परसेंटेज है, ये हमारे स्टेप्स है कंप्लीट होने वाला, और ये हमारा स्पीड है नैनो सेकेंड पे 131, 134, 135, ये नैनो सेकेंड पर डे। तो एक दिन में ये 131 नैनो सेकेंड ही कर सकता है। अब ध्यान रखिए, सोचिए आप कि आपको अगर 100 सेकेंड पे काम करना है तो आपको कम से कम 1.5 दिन लगने ही वाला है। तो यहाँ पे हम लोग केवल 1 नैनो सेकेंड पे काम कर रहे हैं, है ना। ठीक, और ये है को टाइम फ्रेम कि इतना टाइम अभी और बाकी है, तो 10 मिनट के बाद ये कंप्लीट होगा। अब मैं आगे का प्रोसेसर बता दे रहा हूँ, तब तक ये होते रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है रनिंग ए प्रोडक्शन एमडी स्टिमुलेशन, ये आपका मेन स्टिमुलेशन है। अब यहाँ पे सेम रखिए, प्रोटीन प्रोटीन लिगैंड्स के नेम वगैरह कोई इशू नहीं है। स्ट्राइड टाइम, नंबर ऑफ स्ट्राइड्स, इंटीग्रेशन स्टैम्प्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। अब बता रहा हूँ ये क्या क्या है। सोल्यूशन टाइम इन नैनो सेकेंड, नंबर ऑफ स्ट्राइड्स, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन टाइम स्टेम इन फेमटो सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्ट्राइड्स हैं वो 1 है, मतलब इस पूरे प्रोसेस को सिंगल टाइम में ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, आपको नेट की जरूरत है। अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो वापस से आपको रीरन करना पड़ेगा। तो जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतने ये जो स्टेप्स हैं, मतलब उसको बांट देगा। सपोज आपको 10 सेकंड पे काम करना है, आप इसको 2 कर लेंगे, तो 2 करेंगे तो ये जो भी आपके 5 नैनो सेकंड को पहले रन करेगा, फिर देन 5 को रन करेगा, फिर दोनों को मर्ज करेगा। आप यहाँ पे 10 करेंगे तो हर एक नैनो सेकंड पहले रन करेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएगा। तो हर एक नैनो सेकंड के बाद वो जो फाइल है वो सेव होगा आपके क्लाउड में। तो बार बार जब रन करेंगे ना, तो शुरू से करना नहीं पड़ेगा आपको, जहां तक हो चुका है सेव वहां तक होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में वहां से आगे शुरू होगा। तो डेमो के लिए फिल्म यहाँ पे 1 नैनो सेकंड रखूंगा, ट्रेजेक्ट्री को जो नंबर ऑफ स्ट्राइड्स हैं उसको 2 सेट कर दूंगा। आप अगर 100 करना होगा तो आप 100 यहाँ पे सेव कर लीजिए। ठीक है, और इसको स्ट्राइड्स को आप चाहे 10 कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में 10 लगे, केवल 10 नैनो सेकंड पे होगा, फिर हर जो 100 नैनो सेकंड है उसको 10 टाइम्स वो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ फिलहाल मैं शो करने के लिए, आपको केवल शो करना है ना मेरे को आपको, तो मैं यहाँ पे फिलहाल 1 नैनो सेकंड पे सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्राइड्स में 2 रखता हूँ, इंटीग्रेशन टाइम 2 ही रख देता हूँ, टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत नहीं है, ट्राई द ट्रेजेक्ट्री 10 पिको सेकंड में ही रन दीजिए आप। ठीक है, और ये कंप्लीट होने के बाद उसको रन करना है। अभी देखिए कितना, केवल 26% ही हुआ है, बाकी है आपका 8 मिनट। ठीक, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है वो बताऊंगा। फिर आपको मैं ले जाऊंगा जो मैंने कर चुके हूँ, क्योंकि ये 1 नैनो सेकेंड के लिए भी रन करने के लिए कम से कम मेरे को 40 मिनट की जरूरत पड़ेगी, 40 टू 50 मिनट जरूरत पड़ती है 1 नैनो सेकेंड के लिए। तो 10 के लिए कितना पड़ेगी, लगभग 400 मिनट की, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना घंटा हो गया, कितना घंटा हो गया आसपास। अगर बात करें 100 मिनट के 2 घंटे, तो 4, लगभग 7 घंटा लगेगा आपका 10 इन सेकेंड पे। तो 100 पे कितना लगेगा सोचिए, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कीजिएगा। आप अगर हाई सिस्टम में भी काम करेंगे तो भी आपको 1 डे लगने ही वाला है। तो अगर आपके पास वर्क स्टेशन है आपके कॉलेज में तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप 10 सेकेंड पे भी काम करके पेपर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर वेट कर करेंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। ओके, तो ये लगभग 12 से 15 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। देखिए लगभग 12 मिनट लगा इस पे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि डॉकिंग होने के बाद जो आपका बेस्ट पोज होगा, उस लिगेंड्स को आप पीडीबी फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे और प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेंगे, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे पीडीबी साइट से आपके प्रोटीन को और लिगेंड्स को डाउनलोड करके करेंगे तो शायद अच्छे से रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इंट्रैक्शंस भी देखते हैं ना। तो बेहतर है कि आप डॉकिंग करने के बाद उसके जो प्रोटीन इंट्रैक्शंस हो चुके हैं उससे आप पीडीबी कन्वर्ट कर लेंगे, आपके मॉलिक्यूल को अलग और आपके प्रोटीन को अलग, तो बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है अब आपका। अब आते हैं रन ए प्रोडक्शन एमडी सिमुलेशन, ये आपका मेन है। तो ये आपका यहाँ पे 1 नैनो सेकेंड पे काम करना है या 10 पे या 100 पे, जैसा भी मैंने बताया आपको। यहाँ पे लिखा भी है अगर कि आप अगर 100 पे काम करने वाले हैं तो आप जो है नंबर ऑफ स्टेप्स को 10 पे सेट कीजिए और टाइम को 10 पे सेट कीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 1 पे कर रहा हूँ, तो मैं 2 पे कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको ये करने के बाद सेट कर दूंगा, प्ले कर दूंगा। अब सेव हो गया। यहाँ से रन ए प्रोडक्शन एमडी सिमुलेशन, अब यहाँ से मैंने आपका ये मैंने क्लिक किया। क्लिक होने के बाद ये आपके सिमुलेशन टाइम कितना है 2000 PS एक तरीके से, और इंडक्शन टाइम कितना है 2 FPS फर्मी सेकेंड पे। टोटल स्टेप्स कितने हैं, लगभग 10 लाख स्टेप्स हैं। नंबर ऑफ स्ट्राइड्स 2। ठीक है, तो ये आपके हर 10 पिको सेकेंड्स पे सेव होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए शुरू हो चुका है। स्पीड देखिए 25 111 12 वो है आपके, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल 1 नैनो सेकेंड पे रन कर रहा हूँ, तो लगभग 25 मिनट लगने वाले हैं टोटल। ठीक, ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये हमारा स्टेप्स हैं, स्पीड है, तो ये 111 नैनो सेकेंड पर डे हो रहा है। तो ये लगभग 2.5% हो चुका है। ओके, तो टाइम कंप्लीट हो चुका है। जो मेरा रन टाइम था लगभग 40 मिनट लगा होगा आसपास, तो वो कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट होने के बाद लगभग मेरा 1 नैनो सेकेंड का जो डायनामिक सिमुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है अलाइन द ट्रेजेक्ट्री। इसको फिर जो हमारा ड्राइव है ना, ये हमको फिर वापस से जो हमारा मेन था वही हमको करना पड़ेगा। तो वापस आप जाएंगे इस पे, है ना। इस पे जो हमारा एमडी था, इस एमडी को हम यहाँ से जो पथ है उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो मेन हमारा पथ है उसको हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो कनेक्ट ड्राइव माई ड्राइव एमडी। ठीक है, अब बाकी सब कुछ एच रखिएगा। जो आउटपुट फॉर्मेट है वो DCD में ही रखिएगा, क्योंकि बेहतर उसमें होता है बेसिकली। आप चाहे तो पीडी में भी कर सकते हैं। ठीक, जो ट्रेजेक्ट्री का जो फाइल है उसका आउटपुट फाइल, देन आप इसको यहाँ से रन करना है। ये भी रन करीबन जल्दी हो जाता है। उसके बाद आपका जो व्यू एंड चेक द ट्रेजेक्ट्री को रन करना है, आप इसको रन कर सकते हैं। इसमें भी करीबन 1 से 2 मिनट लगता है। ठीक है, देखिए ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर और हमारा लिगैंड है। लिगैंड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारा शो हो गया। देन व्यू एंड चेक द लिगैंड इंटरेक्शन नेटवर्क, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने वहाँ पे किया था ना, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रन करेंगे तो ये अपने जो इंट्रैक्शंस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे ये। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, हमारा है एनालिसिस। यहाँ से मेन है। तो फर्स्ट हमारा है कैलकुलेट द बाइंडिंग फ्री एनर्जी। तो आप इसको यहाँ से रन करेंगे। रन करने के बाद जो बाइंडिंग एनर्जी है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। ये मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड में हो जाना चाहिए। जितना बड़ा प्रोटीन होगा, इंट्रैक्शन होंगे, तो उस हिसाब से टाइम इसमें लगता है। देखिए यहाँ पे आपके जो फ्री एनर्जीज हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इसी हमारा कॉम्प्लेक्स का एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी शो हो रहा है वंडरवाल्स एनर्जी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे एनर्जी शो जाता है। ये आपके रिसेप्टर का एनर्जी पॉइंट है, ये आपके लिगेंड का एनर्जी पॉइंट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर लिगेंड का एनर्जी पॉइंट है। ये सब कुछ इसमें शो हो जाएगा। जो आपका काम का है पेपर के लिए, आप वो यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरेक्शन एनर्जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो आपको जरूर चाहिए पेपर के लिए।
आपका RMSD वैल्यू और RMSF वैल्यू, आपका इंटरनल एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अप्रोक्सीमेटली एवरेज एनर्जी यहाँ पे शो हो चुका है जो बहुत हाई है, हाई एनर्जी पे ये है बेसिकली। तो ये बेसिकली स्टेबल नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है एक तरीके से। टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वंडरवाल एनर्जी है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉकिंग जो है केवल एक प्रेडिक्शन है। डॉकिंग में अगर बॉन्डिंग एफिनिटी शो हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंटरेक्शन एनर्जी या स्टेबिलिटी अच्छी हो। ठीक, ये भी हो सकता है। तो इसलिए डॉकिंग के बाद एमडी सिमुलेशन करना ज़रूरी होता है। देन हमारा इनके जो बिटवीन द लिगेंड और किनेटिक साइट के जो डिस्टेंस हैं वो उसके लिए है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जितने रेसिड्यूज हैं उनकी एवरेज डिस्टेंस हो गया 2.24 एंगस्ट्रॉम, जो कि ठीक ठाक है एक तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम्स में डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे तो ये जो रेसिड्यूज, ये देखो ये रेसिड्यूज जो है ना, उनके रेसिड्यूज आए हैं। अब चाहे तो ये मैं चाहे तो जो रेसिड्यूज हैं इसको मैं जो कॉपी कर लूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद उसको मैं यहाँ से, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट था ना, हमारा रेसिड्यूज सीध नहीं है, हमारा इसको जो ऊपर दिया हुआ है वो रेसिड्यूज है। आप इसको फिर लर्न कीजिएगा तो वो रेसिड्यूज उस हिसाब से वो आ जाएंगे। उसके अलावा हमारा जो RMSD वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, यहाँ पे रन करेंगे तो ये भी आपका RMSD वैल्यू आ जाएगा जो ठीक ठाक है फिलहाल। क्योंकि ये 1 नैनो सेकंड पे है तो उतना समझ में नहीं आता है, कम से कम 10 नैनो सेकंड तो चाहिए ही कि वो स्टेबल है कि नहीं है उसको देखने के लिए। ये आपका जो फिर जो पीक्स हैं वो एक तरीके से यहाँ पे अनस्टेबल है, यहाँ से फिर स्टेबल होना शुरू हो गया। अब यहाँ से अगर इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसी रेंज में तो ये स्टेबल माना जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद RMSD और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसका, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे शो होने लगेगा। तो बस आप सारे जो रिजल्ट्स हैं उस कमांड्स को आप रन कीजिएगा तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते जाएगा। अब उसके बाद आप इन इमेजेस को अपने पेपर के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए। आपका RMS वैल्यू वगैरह है, आपके जो 2D है, 2D जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए कई बार ये नहीं आता है। और उसके बाद हमारा PCA है, PCA भी कई बार प्रॉपरली नहीं आ पाता। उसके अलावा PCA कंपोनेंट है आपका प्लॉट प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसका एक ग्राफ है। और उसके बाद ये आपका पियर्सन कोर्स कोरिलेशनशिप है, तो ये उसके ग्राफ आपको शो होने लगेगा। तो दिस इज बेसिक अबाउट द मार्कोडायनामिक सिमुलेशन। ठीक है, तो अब पेपर के हिसाब से जो आपको यूज़ करना है, जिसमें आपका इंटरेक्शन एनर्जी है, RMSD है, RMSF है, और ये आपका ये जो पियर्सन कोर्स क्रॉस कोलिशंस जो ग्राफ है वो यूज़ होता है बेसिकली। अब ये सारे जो डेटा हैं वो आपके जो मेन ड्राइव है उस ड्राइव में देखिए, यहाँ पे डायनेमिक का ड्राइव बना हुआ है मेरा ऑलरेडी जो काम कर चुका था। उसमें यहाँ पे सारे जो ग्राफ्स हैं, रिलेशंस हैं, उनके जो फाइल्स हैं, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, CVS फाइल में हो, उनके ग्राफ हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली ड्राइव को। तो इस तरीके से आप डायनेमिक सिमुलेशन को गूगल कोलैब की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपको ग्रोमेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद रखिए ग्रोमेक के लिए आपकी सिस्टम बहुत ही हाई चाहिए। उसके लिए आपका वर्क स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो करीबन आज के डेट पे 2026 की बात करें, मार्च 2026 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली मार्च अप्रैल के 26 की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख के अराउंड सिस्टम आएगा। और लैपटॉप से बेहतर डेस्कटॉप होगा उस चीज़ के लिए। डेस्कटॉप पे कूलिंग सिस्टम्स, उनके जो RTX सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, उसके अलावा जो उनकी CPUs हैं, डेस्कटॉप CPUs हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द लैपटॉप। लैपटॉप एक मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जिससे हम पोर्टेबिलिटी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो लैपटॉप पे कभी भी ट्राई मत कीजिए ग्रोमेक को, मेरा ये रिकमेंडेशन है। बाकी आप कर सकते हैं अगर आपके पास एप्पल मैकबुक प्रो होगा, अगर आपके पास i7 प्लस RTX 5060 है तो आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं उस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि हमको जो है MD सिमुलेशन हम गूगल कोलैब से भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे पे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।